नमस्कार। आज हम एक हाल के एक केस पर नजर डाल रहे हैं जिसकी कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। हाँ। और हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों की थोड़ी गहराई में जाएं। मामला इंदौर के एक नवविवाहित जोड़े का है। अच्छा। 24 साल की सोनम रघुवंशी और 29 साल के राजा रघुवंशी। अच्छा। ये लोग अपने हनीमून के लिए मेघालय गए थे, लेकिन फिर 23 मई 2025 को एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई कि दोनों रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सोर्सेस क्या बताते हैं इस बारे में। बिल्कुल। और देखिए, जब ऐसी खबर आती है, वो भी एक नए शादीशुदा जोड़े की हनीमून से जुड़ी हुई, तो जाहिर है शुरू में सबका ध्यान उस दुखद बात पर जाता है। हाँ, बिल्कुल। एक खुशी का मौका था और फिर अचानक से ये गुमशुदगी की खबर। हाँ, और शुरू में तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी। बाद में पता चला कि राजा की जो बॉडी है वो एक गहरी खाई से मिली। ओह। लेकिन सोनम का तब भी कोई पता नहीं था। तो एक अच्छी भली यात्रा का इतना दुखद अंत, सब हैरान थे। सही बात है। और सारी सहानुभूति उस वक्त सोनम के साथ थी कि वो बेचारी कहाँ है, लापता है। और यहीं पे देखिए, घटना का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत अहम हो जाता है। हनीमून यात्रा, एक यंग कपल, जगह भी खूबसूरत लेकिन थोड़ी दुर्गम, और फिर ये मौत और गुमशुदगी। तो जांच एजेंसियां भी शुरू में शायद यही सोच रही होंगी कि भाई कोई हादसा हुआ होगा, या शायद कोई लोकल क्रिमिनल गैंग का हाथ हो, या गुमशुदगी की और वजह हो सकती हैं। सही। पर फिर इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया ना, जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। हाँ। क्या हुआ? पुलिस ने सोनम रघुवंशी को मेघालय से, आप सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर दूर। अच्छा। कहाँ? उत्तर प्रदेश की गाजीपुर में। वहां एक ढाबे से उसे ढूंढा। अरे बाप रे। और वो भी बेहोशी की हालत में मिली। अरे बाप रे। गाजीपुर में। मेघालय से? हाँ। तो जो महिला कुछ दिन पहले तक लापता थी, सब सोच रहे थे पीड़ित है, वो अब पुलिस की हिरासत में थी। ये अपने आप में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, ये तो घटनाक्रम का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। किसी का इतनी दूर मिलना, वो भी ऐसी हालत में, ये तो पूरी जांच की दिशा ही बदल देता है। बिल्कुल। सवाल खड़े होते हैं कि भाई वो वहां पहुंची कैसे? क्या उन्हें किडनैप किया गया था, या वो खुद वहां गई थी? यहीं से मामला जो है वो और पेचीदा हो जाता है। और पेचीदगी सिर्फ यही नहीं रुकी। पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं सोनम पर, वो तो बहुत ही गंभीर है। अच्छा, क्या आरोप है? रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही अपने पति राजा, उसकी हत्या के लिए भाड़े के हत्यारों को सुपारी दी थी। क्या? सुपारी किलिंग हनीमून पर? हाँ, और सिर्फ आरोप ही नहीं है। पुलिस ने राज कुशवाहा नाम के एक आदमी को इसमें मुख्य षड्यंत्रकर्ता यानी मेन कॉन्स्पिरेटर बताया है। ओह। और ये भी कहा जा रहा है कि उसका सोनम से कोई कनेक्शन था। अच्छा, अब देखिए ये मामला कहां से कहां पहुंच गया। एक साधारण गुमशुदगी या कोई दुखद एक्सीडेंट की कहानी लग रही थी शुरू में। हाँ। और अब ये सुपारी या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एंगल आते ही ये एक पूरी तरह से प्लान्ड, सोची समझी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला बन गया है। सही। इसमें अब सिर्फ पति पत्नी नहीं रहे, बल्कि अब इसमें कथित तौर पर भाड़े के हत्यारे भी हैं, एक साथी षड्यंत्रकर्ता भी है। जांच करने वालों के लिए अब ये बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ मौत का कारण जानना नहीं, बल्कि ये पूरा कथित नेटवर्क, उनके बीच की बातचीत, कोई पैसे का लेन देन हुआ या नहीं, और सबसे जरूरी मोटिव क्या था, मकसद क्या था, ये सब पता लगाना। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को एक साथ रखें, एक कपल हनीमून पर जाता है। हाँ। पति की लाश खाई में मिलती है, पत्नी गायब हो जाती है। हाँ। फिर वो पत्नी सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे राज्य में बेहोश मिलती है, और फिर उसी पत्नी पर आरोप लगता है कि उसने पति की हत्या की सुपारी दी थी। हाँ। और इसमें एक साथी भी शामिल था। ये तो किसी क्राइम थ्रिलर की कहानी जैसी लग रही है। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि कई बार जो शुरुआती जानकारी होती है वो कितनी भ्रामक हो सकती है। सही कहा। जो एक दुखद हादसा लग रहा था या एक गुमशुदगी का मामला, वो अब एक कथित प्लान्ड मर्डर की साजिश की परतें खोल रहा है। ऐसे मामले अक्सर रिश्तों की जो उलझनें होती हैं, हाँ। छुपे हुए इरादे होते हैं, और इंसान के बर्ताव की जो अप्रत्याशित पहलू हैं उनको सामने लाते हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है। इन स्रोतों के आधार पे जो तस्वीर बन रही है वो तो एक प्री प्लान साजिश की तरफ ही इशारा कर रही है, जिसमें शायद भाड़े के हत्यारे और एक साथी भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है, जिस पर शायद हमें आगे और जानकारी मिले, कि हनीमून जैसा मौका है ना, जिसे एक नई जिंदगी की शुरुआत माना जाता है। बिल्कुल। उसी दौरान इस तरह के कथित तौर पर इतने भयानक अपराध की प्लानिंग करना या उसे अंजाम देना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या मकसद हो सकता है?
ये सिर्फ एक घटना नहीं रह जाती, ये मानवीय रिश्तों और अपराध के मनोविज्ञान से जुड़ा एक बहुत ही जटिल सवाल बन जाता है।